योगेंद्र गुप्ता जी, देखिए जिस तरीके से मैं लगातार बात उठा रहा हूं कि आज इनकी अमृता धवन जो कि सह प्रभारी है, उनका जो बयान है उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित। उनका कहना यह है कि पूर्वी राजस्थान में जहां पर सचिन पायलट का ज्यादा दबदबा माना जाता था, कांग्रेस पार्टी का ज्यादा दबदबा माना जाता था, वहां पर सुखद तस्वीरें सामने आ रही। कार्यकर्ता भी चाहते थे दोनों नेता एक हो, और उसके बाद में जो मीटिंग हुई पिछले दिनों दिल्ली में, उसका असर दिखने लगा फील्ड में। ये इनकी सह प्रभारी का कहना है। दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि क्या ये जो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, उससे मन भी मिले क्या? देखिए दीपक जी, जहां तक सवाल दिल मिलने और हाथ मिलने का है, तो ये तो इनका आंतरिक मुद्दा है। ये दिल मिलाएं, हाथ मिलाएं, उसके बाद एक दूसरे के सर फोड़ें, एक दूसरे को निपटाएं, नालायक कहें, निकम्मा कहें, नकारा कहें, बुद्धिविहीन कहें, इनका मतलब है। तो इसमें हम लोग खैर बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल यहां पर इसके बाद उठता है, और वो सवाल ये उठता है कि जब आप कहते हैं दिल मिले हाथ मिले, क्या हाथ मिलने के बाद दिल मिले? तो प्रश्न वहां पर फिर उठ जाता है कि भाई आप जो हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, दिल मिलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या 4.5 साल से आपके दिल नहीं मिले थे? आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि 4.5 साल से हम 2 टुकड़ों में विभाजित थे, ना हमारे दिल मिले थे ना हाथ मिले थे। यानी राजस्थान की जनता 4.5 साल से एक विभाजित कांग्रेस को झेल रही है, और उसी का नतीजा है कि आज भ्रष्टाचार में हम आकंठ डूबे हुए हैं। उसी का नतीजा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार में हम सिरमौर हैं। उसी का नतीजा है कि बेरोजगारी में हम राजस्थान में हम दूसरे नंबर पर हैं। उसी का नतीजा है कि हमने सबसे महंगी बिजली 4.5 साल तक झेली। उसी का नतीजा है कि हम पिछले 4.5 साल से देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यहां पर ले रहे हैं। ये उसका नतीजा है। प्रश्न ये उठ रहा है कि अब जब ये कहते हैं हाथ मिलाएंगे, तो भाई बात ये बता दीजिए, हाथ किससे मिलाएंगे? क्या अशोक गहलोत बुद्धिविहीन सचिन पायलट से हाथ मिलाएंगे? क्या अशोक गहलोत नालायक निकम्मा नकारा सचिन पायलट से हाथ मिलाएंगे? क्या अशोक गहलोत 20-20 करोड़ की रिश्वत लेकर अपनी सरकार को गिराने वाले सचिन पायलट गुट से हाथ मिलाएंगे? यहां पहला सवाल। फिर सचिन पायलट का सवाल उठता है कि वो क्या उस अशोक गहलोत से हाथ मिला रहे हैं जिसके लिए कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे से सीधी सीधी मुलाकात, उनकी मिली भगत है, उससे हाथ मिला रहे हैं? क्या वो आरपीएससी के भंग करने की मांग कर चुके हैं, तो क्या वो भंग हो गई, उसके बाद हाथ मिला रहे हैं? प्रश्न यहां उठता है कि जो आरपीएससी में पेपर लीक हुए, उन्होंने साफ कहा है उनका मुआवजा दिया जाए, क्या मुआवजा मिल गया, उसके बाद हाथ मिला रहे हैं? ये सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं दीपक जी, और ये सारे सवाल राजस्थान की जनता के दिल और दिमाग के अंदर हैं। देखिए, कांग्रेस का दायित्व यह कि आप हाथ मिलाने की नोटंकी मत करिए। दिल तो बहुत दूर की बात है, क्या मिलेंगे आपके, वो नोटंकी मत करिए। बहुत तस्वीरें देखी हम लोग ऐसी। ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए थे उनका क्या हुआ? भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वसुंधरा के ऊपर लगाए साफ साफ, उनका क्या हुआ? क्या उनकी जांच हुई? पेपर लीक का क्या हुआ? उनकी जांच हुई? ये आपको बताने की जरूरत है। इसलिए इनके हाथ मिले ना मिले, राजस्थान की जनता पूरी नोटंकी को देख रही है, और अगले चुनाव में इस नोटंकी का पूरे तरीके से वो निपटारा राजस्थान की जनता करने वाली है। ठीक है। प्रश्न ये है कि आप जब हाथ मिलाने की बात करते हैं, तो देखिए जनता के दिमाग में आपके इस नोटंकी से कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि जनता, हाथ तो आपने 2018 मिलाए थे और आप सरकार लेकर आए, उसके बाद 4.5 साल आप एक दूसरे के हाथ को तोड़ते रहे। क्या गारंटी आप सरकार को देंगे कि जीतने के बाद में अगर आप गलती से जीत जाते हैं, जिसकी कोई संभावना नहीं है, कि आप जब वापस से वही सिरफुटबल नहीं होगी, वापस से नालायक निकम्मा नहीं होंगे, फिर भ्रष्टाचार की गंगा नहीं बहेगी? सवाल इसका है। तो इसलिए ये जो नोटंकी है, मेरी बात तिवारी जी आप रुकिए एक बार। जी योगेंद्र गुप्ता जी जारी मैं कह रहा हूं, देखिए दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि आप ये नोटंकी आपने 2018 में की, उसके बाद इस राजस्थान ने 4.5 साल से दंश भोजा। अब आप अगर दोबारा नोटंकी कर रहे हैं, तो राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी आपके ऊपर? क्या गारंटी है कि अगर आप गलती से बाय डिफॉल्ट अगर सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि दोबारा से नाटक नहीं होंगे? सत्ता की मलाई चाटेंगे, नाटक नहीं होंगे? मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके नाटक नहीं होंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ये जो हाथ मिला रहे हैं, हाथ सिर्फ इसलिए है ताकि सत्ता दोबारा आ जाए, भले ही सिर्फ फुटबॉल हो, जनता कुछ भी हो जनता का, लेकिन हम सत्ता की मलाई को चाट पाए।